नमस्कार दोस्तों, आज जो एसएम टोट्स है पिछले दो कलाक से नहीं हुई थी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज हम जो एसएम टोट्स है उसके प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन करा देता हूं, क्योंकि हम ऐसा भी आपके लिए करते हैं कि टेस्ट सीरीज भी होती है आपके लिए और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी हम साथ के साथ देखते चलते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि हमें किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं रहे। और जैसे ही ये टॉपिक होगा तो नेक्स्ट क्लास से हमारी जो नई बुक है समाकलन गणित वाली इंटीग्रल कैलकुलस इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर एक दो क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं और 4-5 क्लासेस के अंदर वो बुक ही हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर आगे हम नई बुक हमारी कोई रियल एनालिसिस है तो वो रियल एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे। फिर ज़्यादा बुकें नहीं हैं और ज़्यादा उनमें लंबा चैप्टर भी नहीं है। जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, देखो कितना जो लंबा पार्ट है, जो बड़ी बड़ी बुकें हैं वो हम लगभग कवर कर चुके हैं। अब छोटी छोटी चीज़ें रहेंगी, बस एक रियल एनालिसिस थोड़ी बड़ी है, बाकी सभी बुकों में किसी में 2 टॉपिक हैं, किसी में 3 टॉपिक हैं, तो लगभग हमारा ये 4 बुकें हो गई, तो आधा सिलेबस हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है, या बीएससी का थोड़ा ज़्यादा ही हम कह सकते हैं। बाकी जो आपका 9 से 12th वाला है वो अभी चल रहा है, उसमें अवकल समाकलन हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा उस चीज़ों में। अभी वहाँ पर क्रमचय संचय चल रहा है तो वो टॉपिक होगा, उसके बाद अवकल समाकलन, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 20-25 क्लासेज उसकी अवकल समाकलन की होंगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैक्सिमम क्वेश्चन, क्योंकि उसमें से 20-25 क्वेश्चन अवकल समाकलन में है, तो उसमें टाइम लगभग 1 मंथ का भी लग सकता है। उसके बाद उसमें टॉपिक कुछ नहीं रहेंगे, सिंपल 1-2 क्लासेस के टॉपिक रहेंगे, वो भी हम जल्द ही कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसएम टोट्स के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, देखो 2016 के अंदर सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर आया था ये क्वेश्चन। क्या था देखो, साथ साथ में इसका आंसर भी मैं बताता चलूंगा। वक्र x³ प्लस का 3x² y माइनस का 4y³ प्लस का x माइनस का x प्लस का y प्लस 3 बराबर 0। और इसमें पूछा है कि एक अनुस्पर्शी है, यानी टोटल इसकी कितनी बनेगी, 3 बनेगी, क्योंकि 3 घात का है कि एक अनुस्पर्शी, इनमें से कौन सी एक अनुस्पर्शी है। और आपको ऑप्शन दिए थे, नंबर 1 पहला ऑप्शन दिया था कि y प्लस x बराबर 1 दिया, दूसरा ऑप्शन था y माइनस x बराबर 0, और तीसरा ऑप्शन आपका था 2y प्लस x बराबर 0, तीसरा 2y प्लस x बराबर 0, और लास्ट ऑप्शन था 2y माइनस x बराबर 0। ठीक है, ये आंसर बताना है किसका क्या आंसर होगा। और अगर आपने क्लासेस रेगुलर अटेंड की है तो 1 मिनट का काम नहीं है। कैसे, मैक्सिमम घात में जो है आपके पास, देखो यहां से ध्यान से देखेंगे, पहले इसके टुकड़े कर लो आप, x बराबर 1 आप रखोगे और y बराबर m रखोगे, तो देखो क्या आएगा आपके पास, 1 प्लस का 3 m माइनस का 4m³। ठीक है, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन निकाल लो, नहीं तो इसके अंदर आप ऐसी संख्या दो जिसका इसके अंदर भाग जा रहा है। तो m बराबर 1 आप देखो इसको, क्योंकि 5-3 को आप 0 के बराबर रखोगे ना m की वैल्यू निकालने के लिए, तो इसको 0 के बराबर रखोगे, तो m बराबर अगर यहाँ पर 1 रखते हैं, m बराबर 1 रखेंगे तो ये 0 हो गया, यानी इसका एक गुणनखंड है, तो m-1 इसका एक गुणनखंड हो गया, m-1 गुणनखंड हो गया। तो देखो माइनस का 4m³, आगे क्या बचेगा, प्लस का 3m प्लस का 1। ठीक है, अब इसके अंदर भाग देना है आपको, क्या रिजल्ट आए वो रिजल्ट आपको निकालना है। तो देखो यहां से जो भी रिजल्ट आए, लेकिन आप उसके बाद 5-3 निकालते हैं, उसके बाद 5-2, तो 5-2 क्या, देखो कुछ है ही नहीं, तो यानी 0 है। और इसमें c निकालने का, अब एक तो वैल्यू आ गई, m बराबर 1 है, एक आप कैसे निकालते हैं, c बराबर माइनस का 5n-1 अपॉन 5-n। अब देखो 5n-1 आपका है 0, देखो 5n-1 आपका ये अभी हमने निकाला ना, 5-2 0 है, तो यानी c की मान 0 आएगा, c का मान 0 आएगा, क्योंकि जो दूसरा स्टेप है आपका 0 है, तो हर बार 0 ही आएगा। तो एक आपके पास m की वैल्यू आ गई है, तो m की वैल्यू 1 आ गई, तो यानी इसकी अनुस्पर्शी क्या बनेगी, अभी 1 ही निकाल रहे हैं, तो y बराबर, देखो mx प्लस c होता है ना, mx प्लस c, तो y बराबर m की वैल्यू क्या है 1, और x यहाँ पर आ गया c की वैल्यू 0, तो y बराबर x, यानी y माइनस x बराबर 0, एक अनुस्पर्शी है, यानी एक तो आपने निकाल दी। देखो क्या ये यही आपको दे रखी है क्या ऑप्शन के अंदर, देखो ये ऑप्शन के अंदर दे रखी है, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा।
लेकिन अगर ये नहीं देती तो आपको यहाँ भाग देकर 2 अनुस्पर्शियाँ अम की 2 मान और निकालने होते, उसके बाद आप निकाल लेते। चलो इसको लिख दो। अच्छे से एक चीज़ हम समझने वाले हैं। और कुछ दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि सर हाँ आप सेकंड ग्रेड मैथ्स का तो यहाँ पर करवा रहे हैं, हम फर्स्ट पेपर का तैयारी कैसे करें, जो जीके वाला पोर्शन है। तो उसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा अनअकैडमी। यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले करना क्या है, आपको अनअकैडमी डाउनलोड कर लेना, उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर लो और उसके बाद आप सिलेक्ट कर लो किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपने वहाँ पर बहुत सारे सब्सक्रिप्शन मिलेंगे, फ्री क्लासेस भी हैं। आपको नोट्स टेस्ट सीरीज अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यानी जो भी उनके कोर्सेज के प्राइस हैं वो आप कोर्सेज परचेज करते हैं, तो आपको नोट्स टेस्ट सीरीज और लाइव क्लासेस सब कुछ आपको केवल मात्र एक टीचर की नहीं, बहुत सारे टीचर से आप पढ़ सकते हैं। और आरपीएससी में पहले पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसी की तैयारी, आप हर प्रकार की तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसा शायद ही कोई करता होगा। तो ये सब्सक्रिप्शन लेंगे, उसके साथ साथ अगर आप ये कोड लगाते हैं GBK10 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है GBK10, तो आपको 10% उसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो देखो कितना लेटेस्ट ऑफर आपके लिए चल रहा है। GBK10 लगाएंगे तो जितना भी आप कोर्स लेते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप आज लेते हैं 24 महीने का कोर्स लेंगे तो आपको 3 महीना एक्स्ट्रा और पढ़ने को मिलेगा। तो देखो कितने अच्छे अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं और आप प्रत्येक क्लासेस देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपने फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे सेकंड पेपर हो, जो भी आपको कोर्स मिल रहा है, कोई सा भी टीचर लो, कोई से भी टेस्ट स्कॉलरशिप, सब कुछ आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। और आप ये कोड लगाएंगे GBK10 रेफरल कोड आएगा, हैव ए रेफरल कोड, तो उसमें ये कोड लगा देना, 10% आपको उसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। जितना भी मान लीजिए जितने का भी आपका कोर्स है 3000 4000 जितने का भी है तो उसमें 10% यानी 400-500 रुपये का यहाँ पर आपको डिस्काउंट इस कोड की वजह से मिल जाएगा। तो ये कोड भी आप जरूर यूज कीजिएगा। और अनअकैडमी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर डाउनलोड कर लो और अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ये 2013 के अंदर वक्र y बराबर e⁻⁻x² + 1 के अनस्पर्शियों की संख्या है, के अनस्पर्शियों की संख्या है। बताओ, देखते ही आप ऑप्शन ही नहीं देखोगे। देखो यहाँ पर y की घात कितनी है, 1, ये भी तो 1 ही पावर होगी क्योंकि x² को आप t मान सकते हैं। तो ये क्या हो गया, e⁻t, यानी 1 ही पावर है। e की पावर तो 1 ही है, यहाँ पर e की पावर ऐसा 2t होता तो ये स्क्वायर होती, लेकिन यहाँ पर 1 ही पावर है, तो यानी ये 1 ही घात का है। और 1 ही घात का हो तो उसके अंदर अनस्पर्शियों की संख्या कितनी होती है, 1, केवल 1 ही अनस्पर्शी की संख्या यहाँ पर होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वक्र दिया है x² y² बराबर c² x² + y² की समस्त अनस्पर्शियों द्वारा निर्मित आकृति है, कि समस्त अनस्पर्शियों द्वारा निर्मित आकृति है। ठीक है, ये 2011 के अंदर आया है। एक वर्ग ऑप्शन है आपके, दूसरा है एक त्रिभुज, तीसरा ऑप्शन है एक आयत, चौथा ऑप्शन है एक समांतर चतुर्भुज। बता दो क्या बनेगा। बस आपको देखो इसके समांतर अनस्पर्शियां निकालनी है ना, प्रत्येक के समांतर निकाल लो और कौन सी आकृति बनेगी ये आप निकाल सकते हैं। कैसे, फटाफट आप निकाल दोगे, x² y² c² के अंदर गुणा करा दो, c² x² + c² y²। अब सबसे पहले मैं y के समांतर निकालता हूं, y के समांतर। तो y के समांतर निकालूंगा तो y वालों को एक जगह रखूंगा, तो x²
वाई स्क्र माइनस का सी स्क्र वाई, वाई यहाँ से कॉमन आ रहा है वाई स्क्र, तो एक्स स्क्र माइनस का सी स्क्र, और इसके गुणांक को 0 के बराबर रखना है। तो देखो x बराबर क्या आ गया प्लस माइनस सी, तो ये इसकी एक अनस्पर्शी आ गई, 2 आ गई ना, x बराबर क्योंकि 4 घात है तो ये 4 ही अनस्पर्शियां होगी, तो x बराबर प्लस माइनस सी, यहाँ पर अनस्पर्शी आ गई। अगर आप देखो एक और x के समांतर निकालेंगे, तो x के समांतर निकालोगे तो एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस का सी स्क्र एक्स स्क्र, ऐसा ही यहाँ पर एक्स स्क्र कॉमन आ गया, अंदर बच गया वाई स्क्र माइनस सी स्क्र बराबर 0, और इसके गुणांक को रखेंगे तो y बराबर आपका प्लस माइनस सी। देखो दोनों ही अनस्पर्शियां, एक तो x बराबर प्लस माइनस सी और y बराबर प्लस माइनस सी, नीचे तक नहीं दिख रहा क्या, दोनों ही अनस्पर्शियां आपकी एक जैसी आई हैं, प्लस माइनस सी और प्लस माइनस सी। अब देखो इसको अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो प्लस माइनस सी, यानी यहाँ पर अगर सी है तो देखो ये सी यहाँ तक सी कोमा सी यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर ये सी आपका, अगर ये सी है नीचे ये सी, तो देखो हर जगह सी सी है, यानी चारों ओर आपकी अनस्पर्शियां, एक माइनस वाली सी, देखो प्लस वाली तो दोनों वाई वाली, एक एक्स वाली प्लस सी होगी, एक वाई वाली होगी, नीचे माइनस वाली दोनों होगी। तो ये किस प्रकार की एक आकृति बनी है, चारों सेम है, चारों ही सेम है, तो देखो किस प्रकार की आकृति बनेगी, क्या एक आयत बनेगा, क्या नहीं बनेगा, क्योंकि आयत के अंदर लेंथ और जो आपकी ब्रेड्थ है उसमें डिफरेंस होता है। त्रिभुज नहीं बनेगा क्योंकि 4 अनस्पर्शियां हैं, समांतर चतुर्भुज भी नहीं बनेगा, तो बनेगा क्या, एक वर्ग आपकी शेप बनेगी। किसकी शेप बनेगी, एक वर्ग की शेप बनने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 2010 के अंदर है, हर बार एक एक क्वेश्चन आया है इसमें से, ठीक है। ए स्क्वायर, और सरल आते हैं क्वेश्चन, हार्ड नहीं आते, मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन हर तरीका करवाना पड़ता है। अब मैं बीच में छोड़ दूं, देखो अब मैंने कुछ चीज़ें आपको अगर नए करवाऊँ इसमें हैं तो आप कह दो कि बीच में छोड़ दिया, ये स्टूडेंट्स की एक समस्या होती है, अगर ज़्यादा करवा देते हैं तो क्या एक्स्ट्रा करवा दिया, लेकिन चीज़ें हैं जो सिलेबस के अंदर लगती है वो करवानी होती हैं। लेकिन कई मेथड आपको मैंने करवाई जिससे बहुत लेंथी हो रहा था, और अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ पिछले सालों के, तो आप देख सकते हैं या तो 100 के समांतर आ रहा है या फिर कोई संख्याएं पूछ रहा है कि कितनी संख्याएं होगी अनस्पर्शियों की। तो ये सिंपल ही, जैसा आप एक 1.5 मिनट के अंदर सोल्व कर सको, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो लगातार, और जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं उसको अच्छे से पढ़ते रहें, बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा होगा इससे, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया है कि अनस्पर्शी का मान है, कि अनस्पर्शी का मान है, ये पूछा है आपसे, और आपके ऑप्शन दिए हैं कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 x बराबर प्लस माइनस a प्लस b, दूसरा ऑप्शन दिया है आपको x बराबर प्लस माइनस b, तीसरा ऑप्शन दिया है आपको x बराबर y, और चौथा दिया है x बराबर प्लस माइनस a। तो इसका आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। तो देखो के अनस्पर्शी का मान, तो यहाँ से आप सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एलसीएम कहाँ जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब अक्षों के समांतर निकालो, सबसे पहले अगर आप वाई के समांतर निकालते हैं, यहाँ से आप एक्स के समांतर निकालो, एक्स के समांतर देखनी है आपको तो कौन सी होगी, तो एक्स के समांतर देखो, यानी एक्स स्क्वायर वाले पद एक जगह, तो ये वाले इधर जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बच गया वाई स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और ये गुणांक आप 0 के बराबर रखोगे तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, तो आपके पास क्या आ गया, देखो काल्पनिक आएगा ना, प्लस माइनस आयोटा बी, तो आयोटा बी आपकी अनस्पर्शी नहीं होगी क्योंकि काल्पनिक अनस्पर्शियां मौजूद नहीं होती। तो अब कौन सा निकालें, वाई एक्स के समांतर निकालो, वाई एक्स के समांतर, तो वाई एक्स के समांतर निकालोगे तो देखो अब वाई वाले एक जगह रखो, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का इधर आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब देखो वाई स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ गया, वाई स्क्वायर अंदर बच गया ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इसके गुणांक को 0 के बराबर रखना होता है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 रखोगे तो एक्स बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस का ए, तो ये आपकी अनस्पर्शी होगी एक्स बराबर प्लस माइनस ए, और ये आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है ऐसा ऑप्शन, क्या ये है, ये रहा एक्स बराबर प्लस माइनस ए, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो देखो साथ साथ में आपको मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आपको मैं साथ साथ करवा रहा हूँ, ताकि आपका कोई भी बिंदु ऐसा न रहे जो आपका वीक रहे।
तो ठीक है, ये थे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2010 तक मैंने सारे आपको करवा दिए और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर अनस्पर्शी में से, सरल सा टॉपिक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम हमारा समाकलन गणित जो नई बुक है, इसके एक तो अवकलन गणित एक समाकलन गणित, वो बुक को हम स्टार्ट करेंगे और 5 या 10 क्लासेस के अंदर उस बुक को कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है, और दोस्तों सेकंड पेपर की तो तैयारी आप कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए मैंने आपको बता दिया अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लेना। वहां पर आप अगर मेरा कोड लगाएंगे GBK10 तो आपको 10% डिस्काउंट भी उसमें मिल जाएगा। तो अभी अनअकैडमी डाउनलोड कर लो और पहले पेपर की भी तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब विज्ञप्ति वगैरह जल्द आ जाएंगी। जिसने तैयारी स्टार्ट नहीं किया है तो अनअकैडमी बेस्ट है, क्योंकि आप अगर एक टीचर से समझ नहीं आ रहा है तो किसी दूसरे टीचर से समझ लो, हर टीचर की आपको क्लासेज मिलेंगी। तो अभी अनअकैडमी जाकर डाउनलोड कर लेना। चलिए, क्लासेज आपको अच्छी लग रही हैं तो इनको थोड़ा बहुत शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। प्रत्येक विद्यार्थी 4-4, 5-5 दोस्तों को शेयर करेगा, बस इतना ही सफिशिएंट है। चलिए, आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।